Hello everyone. So today we will discuss one question that was a related यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर्स एग्ज़ाम जो अभी 16-17 अप्रैल को हुआ था. सो डोंट डू एनी अननेसेसरी क्लेम, क्योंकि जब आप अननेसेसरी क्लेम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस पर कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा. जैसे एक ग्रुप है, वहाँ पे लोग किसी भी तरीके के क्वेश्चंस को अगर क्लेम करना है तो आपके पास अगर वैलिड रीज़न है तो डेफिनेटली मतलब उस क्वेश्चंस पे आयोग भी सुनता है. बट अगर इनवैलिड रीज़न है तो आयोग उस पर कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे भी जो कमेटी बैठी हुई है, जो टीम बैठी हुई है, ऑब्वियस सी बात है वो जब क्वेश्चन सेट करते हैं तो वहाँ पे अगर कहीं करेक्शन हुआ है तो जब आपके पास में क्लेम करने का ऑप्शन होता है तो वहाँ पे उसको देखते हैं. अदरवाइज अगर अननेसेसरी क्वेश्चन है वहाँ पे क्लेम अगर नहीं बनता है तो वो क्लेम एक्सेप्ट नहीं होता है. तो जैसे एक क्वेश्चन था, मैं डिस्कस कर लेता हूँ. फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल से क्वेश्चन था, क्योंकि करंट में अभी हम लोगों का जो CSIR का बैच चल रहा है उसमें लास्ट टॉपिक चल रहा है रियल में फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल. तो मुझे याद आया तो मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ. सो क्वेश्चन आपको जो गिवन था वहाँ पे गिवन था फंक्शन डिफाइंड बाई, उसने सीधा जो लैंग्वेज लिखी थी मैं वही लैंग्वेज लिख रहा हूँ. लैंग्वेज उसने लिखा था द फंक्शन f(x,y) डिफाइंड बाई, उसने f(x,y) को जो डिफाइन किया था f(x,y) दिस इज सेम एज x इंटू वाई डिवाइडेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये डिफाइन कर रखा था. और ये डिफाइन कहाँ पे था? ये आपका डिफाइन था वेयर x, y नॉट इक्वल टू 0,0. और आपको उसने एडिशनल जो डिफाइन करके दिया था f(0,0) पे उसने 0 डिफाइन कर दिया था. मैं सेम लैंग्वेज लिख रहा हूँ जो आपके ऑप्शंस में गिवन थी. देन ऑप्शंस को जो उसने दिए थे, पहला जो ऑप्शन गिवन था वो गिवन था नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0,0. सेकेंड ऑप्शन गिवन था कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0. तीसरा ऑप्शन गिवन था सच दैट f(x) एट 0,0 एंड f(y) एट 0, डू नॉट एग्जिस्ट. जो फोर्थ ऑप्शन गिवन था डिफरेंशिएबल एट 0,0. ये ऑप्शन गिवन थे. ये आपका फर्स्ट ऑप्शन गिवन था, ये आपका सेकंड ऑप्शन गिवन था, ये थर्ड ऑप्शन गिवन था, ये आपका फोर्थ ऑप्शन गिवन था. ये सेम लैंग्वेज जो आपका क्वेश्चन था इसी सेम लैंग्वेज में डिफाइन था. मैं यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज में चेंज नहीं किया हूँ. तो ये आपका क्वेश्चन गिवन था. यहाँ पे आप लोगों का जो क्लेम जो आप लोग सोच रहे हैं आपका ये बनता था कि उसने ऐप डिफाइन नहीं किया है कि आपका कहाँ से कहाँ तक है, RN से लेके RM. ये अगर फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में क्वेश्चन डिफाइन है तो आपका जो क्लेम है कि उसने ऐप को डिफाइन नहीं कर रखा है कि ये इसका डोमेन और कोड डोमेन आपके पास में क्या है. यही आपका क्लेम था, क्योंकि उसने लिखा है द फंक्शन f(x,y) डिफाइंड बाई दिस, और यहाँ पे x, y नॉट इक्वल टू 0,0 पे ये 0 डिफाइन है. देन ये ऑप्शन से तो यहाँ पे वो जो बनाना चाहता था सिंपली उसने यहाँ पे अगर बोला है f एट x, 0 पे f एट 0,0 पे 0, तो इसका मतलब क्या है, ये r स्क्वायर से आ रहा है वेक्टर. अगर ये r स्क्वायर से वेक्टर आ रहा है तो कहने का मतलब क्या है, ये सिंपली कोई x, y टपल होगा. तो यानी कि इसका जो डोमेन है वो आपके पास में क्या है, r स्क्वायर है. और इसके पास जो कोडोमेन है, जब आप यहाँ पे x, y अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये ओवरऑल आपको रियल वैल्यू देगा, क्योंकि ये डिफाइन है सारी जगह. तो इसका जो आपके पास में कोडोमेन सेट है वो आपके पास में क्या है, r है. यानी कि ये जो फंक्शन डिफाइन है वो सिंपली कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है, r स्क्वायर से लेके r के बीच में ये फंक्शन डिफाइन है. ठीक है, तो ये फंक्शन पूरा वैल डिफाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे. अब इसकी जो लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी की अगर बात करें तो इन जनरल ये बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, क्योंकि लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी इजीली आप चेक कर सकते हैं. तो जो क्लेम जो आप करना चाहते हैं कि यहाँ पे ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये सिंपली नहीं डिफाइन नहीं उसने डिफाइन किया है, बट उसने हिडन सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि ये जो फंक्शन है वो r स्क्वायर से कहाँ तक है, r तक है. ठीक है, ये आपका f कहाँ से कहाँ तक है, r स्क्वायर से लेके r तक. अब अगर इसकी लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो जो f(x,y) है ये आपको क्या दे रखा है, x,y डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो लिमिट का मतलब ये है या तो आप अलॉन्ग y इक्वल टू पाथ ले लें
या फिर आप इसको सिंपली पोलर फॉर्म में चेंज करें। तो अगर आपने एक्स को रिप्लेस कर दिया आर कॉस थीटा और वाई को रिप्लेस कर दिया आर साइन थीटा से, तो सिंपली ये आपका क्या बन जाएगा, ये आर कॉमा थीटा में फंक्शन बन जाएगा, यानी कि आप एफ आर कॉमा थीटा दिस इज सेम एज आर स्क्वायर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड में क्या हो जाएगा आर, ठीक है। और अगर यहाँ पे अगर आप लिमिट चेक करें, यानी कि आर टेंडिंग टू सिंपली 0+, तो ये 1 वेरिएबल में हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट लगाएंगे, लिमिट आर टेंडिंग टू 0+, तो ये एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आर बचेगा। और ये क्या है, साइन कॉस क्या है, ये बाउंडेड है, ठीक है, साइन बाउंडेड है कॉस बाउंडेड, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा होता है वो आप वेरी करता है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2π के बीच में, ठीक है। क्योंकि जब आप लिमिट देखोगे तो आपके पास जो डायरेक्शन होती है, क्योंकि ये क्या है 2 टपल में XY, सिंपली ये क्या है आर स्क्वायर है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो जो आपका थीटा जो रन करेगा, यानी कि जो आपके पास डायरेक्शन, क्योंकि आप डिफरेंशिबिलिटी का चेक करेंगे, तो अगर इस प्लेन पे अगर डिफरेंशिबिलिटी चेक करें तो यहाँ पे जो थीटा वेरी करेगा, क्योंकि आर आपका क्या है, सिंपली आर आपका क्या है 0 पॉजिटिव, और जो थीटा जो रन करेगा ये पूरा का पूरा आपको सर्किल कवर करना है। तो यानी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 2π, एक साइड से आप क्लोज कर दो। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बाउंडेड क्वांटिटी है और आर टेंड कर गया 0 पे, तो ये क्वांटिटी कहाँ पे टेंड कर जाएगी, 0 पे टेंड कर जाएगी। तो सिंपली ये आपका क्या है, इसकी लिमिट एडजस्ट कर गई, और अगर लिमिट एडजस्ट कर गई तो एफ एट 0,0 पे क्या डिफाइन है, 0 दे रखा है। सो दिस इम्प्लाई कि जो एफ है ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूस है एट 0,0 पे। अगर एक कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता तो डिफरेंशियल भी नहीं होता, तो ये कॉन्टिन्यूटी आपकी आ रही है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि नॉट कंटिन्यूस कह रहा है एट 0,0 पे। अब अगर डिफरेंशिबिलिटी की बात करें या पार्शियल डेरिवेटिव की बात करें, तो अगर इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो इसकी डिफरेंशिबिलिटी के बारे में आप बात नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पार्शियल डेरिवेटिव चेक करना है कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो आप करेंगे क्या, सिंपली यहाँ पे एफ एट एक्स, क्योंकि एफ को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए कॉमा बी, का मतलब क्या है 0,0 पे आपको करना है। तो सिंपली ये आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज सेम एज लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ एच कॉमा 0 माइनस एफ एट 0,0 डिवाइडेड एच। तो यहाँ पे एफ 0,0 पे क्या है, सिंपली 0 दे रखा है, और यहाँ पे अगर एक कोऑर्डिनेट आपका 0 हो गया तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ओवरऑल 0 हो जाएगी। तो ये क्या मिल जाएगा 0 - 0, यानी कि 0 - 0 डिवाइडेड एच। तो ये सिंपली क्या मिल जाएगा 0, यानी कि एफ का जो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे एट 0,0 पे, वो आपको क्या मिल जाएगा 0 मिलेगा, एडजस्ट कर रहा है। सिमिलरली आप, क्योंकि ये क्या है सिमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे अगर एफ वाई, यानी कि एफ को पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू अगर वाई करेंगे एट 0,0 पे, तो डेफिनेशन लगाओगे तो लिमिट के टेंडिंग टू 0 एफ 0,k माइनस एफ 0,0 डिवाइडेड के। तो यहाँ पे अगेन ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि एफ एट 0,0 पे 0 है, और यहाँ पे अगर एक कोऑर्डिनेट 0 हो गया तो ये क्वांटिटी ओवरऑल 0 आएगी। तो ओवरऑल ये क्या मिल जाएगा 0 - 0 डिवाइडेड के, यानी कि ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि एफ वाई एट 0,0 पे ये भी आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये क्या है, कह रहा है सच दैट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एट 0,0 डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब कौन डिफरेंशिबिलिटी के बारे में अगर बात करें, सो यूजुअली आप डेफिनेशन लगा दो डिफरेंशिबिलिटी की। तो यहाँ पे अगर डिफरेंशिबिलिटी की डेफिनेशन लगाएंगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, आपको करना क्या है चेक, अगेन आपको ये चेक करना है कि एफ एट ए प्लस एच बी प्लस के माइनस एफ ए कॉमा बी, दिस इज सेम एज एच इंटू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट ए कॉमा बी प्लस के इंटू एफ का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई एट ए कॉमा बी प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू जी एच कॉमा के। तो ये आपको जी एच कॉमा के फंक्शन निकालना है और इसकी लिमिट चेक करना है। अगर ये 0 पे टेंड कर गया तो ये डिफरेंशियल हो जाएगा, अगर ये 0 पे टेंड नहीं कर गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करी, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशियल हो जाएगा। तो यहाँ पे ए कॉमा बी का मतलब क्या है, सिंपली 0,0 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0,0 हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, सिंपली 0,0, और यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये सिंपली एच और के का फंक्शन हो जाएगा। और यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, एट के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, ये क्या है एट 0,0 पे ये 0 है, तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी। और यहाँ पे एफ एट 0,0 पे क्या है, 0 है, तो ये सिंपली क्या बनेगा, एफ फंक्शन ऑफ एच के। तो यहाँ पे अगर एफ एच के का फंक्शन निकालेंगे
तो यहाँ पे x और y की जगह h कॉमा k रिप्लेस कर देंगे, तो सिंपली एच के डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यहाँ से ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर जी फंक्शन ऑफ एच के, यही मिलेगा आपको। यहाँ पे अगेन क्योंकि आपको जी एक्स कॉमा के फंक्शन निकालना है, तो दिस इज सेम एज एच के डिवाइडेड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये मिलेगा। और अगर यहाँ पे अगर आप लिमिट देखेंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सिंपली आप के इक्वल टू एम एच के अलॉन्ग अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड कर जाएगी जीरो पे, और यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, एम डिवाइडेड 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये डिपेंड कर गया एम पे, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये आपका डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0,0। और यहीं पे अगर उसको अच्छा क्वेश्चन बनाना था तो करना क्या चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन हो गया, अगर उसको अच्छा ऑप्शन यही रखता, बट यहाँ पे सिंपली फंक्शन अगर वो चेंज कर देता, यहाँ पे अगर वो कर देता y बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर ये फंक्शन कर देता और इसकी लिमिट क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी पूछता, तब थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता। क्योंकि अगर ये फंक्शन बनाता तो ऑब्वियस सी बात है कुछ लोग चेक करते तो इसकी लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी में फेल होते, बट जो फंक्शन उसने बना रखा था उसकी लिमिट क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वो इजीली चेक हो सकता था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यानी कि एफ एक्स कॉमा वाई, ये आपको जो डिफाइन कर रखा है वो वाई बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर लिमिट डिफरेंशिएबिलिटी लिमिट की बात करेंगे तो सिंपली एक्स को रिप्लेस कर देंगे आर कॉस थीटा से, वाई को रिप्लेस कर देंगे आर साइन थीटा से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंडिंग टू 0 प्लस, और यहाँ पे आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये ऊपर क्या आएगा साइन, नीचे क्या आएगा कॉस, तो क्या बन जाएगा, सिंपली यहाँ पे आर साइन थीटा डिवाइडेड आर कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो जाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा ऊपर आर स्क्वायर, या आप इसी को लिख सकते हैं लिमिट आर टेंडिंग टू 0 प्लस सिंपली आर स्क्वायर डिवाइडेड कॉट थीटा, क्योंकि ये टेन थीटा हुआ, और नीचे अगर कॉट थीटा लिखते हैं तो 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा, तो ये कॉट थीटा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कॉट थीटा 0 कब बनता है, यानी कि ये 0 कहने का मतलब क्या है कि थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पे, यानी कि इस डायरेक्शन पे थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 डायरेक्शन पे ये क्वांटिटी कहाँ टेंड कर जाएगी, 0 पे टेंड कर जाएगी, और आर टेंड कर रहा है 0 प्लस पे, तो ये बाद में 0 होगा, पहले ये 0 हो जाएगा, तो ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये ना तो कॉन्टिन्यूअस है, या अगर ये फंक्शन बना देता वो तो नॉट कंटिन्यूअस एंड नॉट डिफरेंशिएबल हो जाता, पार्शियल डेरिवेटिव कि यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी ये आपका इनकरेक्ट हो जाता, क्योंकि इसकी अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, नॉट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है। और डिफरेंशिएबिलिटी अगेन जब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में आप बात नहीं कर सकते हैं, तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन बना था तो यहाँ पे थोड़ा सोचना पड़ता, अदरवाइज जो क्वेश्चन बना रखा था उसमें तो कुछ भी सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो ऐसे क्वेश्चन पे क्लेम ना करें, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लेम करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। कोशिश करिए उन क्वेश्चंस पे क्लेम करो जहाँ पे रियलिटी में वो क्वेश्चन सही होने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं कुछ और डिस्कशन में।